नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 की सभी शिफ्टों की ऑफिशियल आंसर की और मास्टर क्वेश्चन पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो इस संबंध में आप लोगों के बहुत से डाउट रहते हैं कि ये जो प्रारंभिक आंसर कुंजी जारी की है, इस पर हमें अगर आपत्ति लगानी है तो आपत्ति का लाभ किसको मिलेगा? जो स्टूडेंट लगाएगा उसको ही मिलेगा या सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा? दूसरी ये है कि जो हम आपत्ति लगा रहे हैं उस आपत्ति के लिए प्रमाणिक और ऑथेंटिक बुकें कौन कौन सी है जिसके माध्यम से हम आपत्ति हो लगा सकते हैं, और आपत्ति लगाने की प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से लगाएंगे। तो उन तमाम चीजों का आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बोर्ड का प्रेस नोट है, इसको देख लेते हैं। आइए, तो इसमें कहा गया है कि बोर्ड के द्वारा 25 फरवरी से लगा करके 1 मार्च तक जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के विभिन्न विषयों के जो एग्जाम करवाए थे उनके मास्टर प्रश्न पत्र और जो प्रारंभिक आंसर की है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और इसके लिए आप अगर किसी भी प्रश्न के संबंध में, किसी भी उत्तर के संबंध में आपको कोई आपत्ति है तो आप 20 मार्च 2023 मध्यरात्रि से 22 मार्च 2023 रात 12 बजे से पूर्व तक आप ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर वहां पर आप लिखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर इस मास्टर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। अब दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो हम आपत्ति आप जो लगाएंगे, अगर किसी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये भाई क्वेश्चन में 2 से ज्यादा विकल्प सही हो रहे हैं या फिर बोर्ड ने त्रुटिवश किसी क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाएंगे? जैसे कि किसी भी पेपर में जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है और उस 10 नंबर का क्वेश्चन ही गलत है या फिर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो आप उसके लिए आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक का फोटो लेना होगा, उसके पर्टिकुलर पेज का। ठीक है, पेज के फोटो लेने के बाद में पेज को अच्छी क्लियरली उसका फोटो होना चाहिए। स्कैनर से आप स्कैन करके फोटो लें। उसके बाद में उस पेज पर आपका क्या लिखना है? रोल नंबर लिखना है सबसे ऊपर। तो ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ पर वो जो मतलब ऑब्जेक्शन वाला पृष्ठ हो सकता है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग स्टैंडर्ड बुक, 2-3 स्टैंडर्ड बुक का भी उसमें रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो पेज है उस पर आप स्वयं का रोल नंबर लिखना है। ठीक है, स्वयं का रोल नंबर के साथ में संबंधित प्रश्न की जो क्रम संख्या है वो लिखनी है, और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या कौन सी लिखनी है? मास्टर क्वेश्चन पेपर वाली क्रम संख्या है वो लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में आपने जो ऑथेंटिक बुक का जो रेफरेंस दिया है उस पुस्तक का नाम लिखना है आपको। पुस्तक का नाम के साथ में उस पुस्तक के जो लेखक है या 1 से 2 लेखक है तो उन सभी लेखकों का नाम लिखना है। उसके बाद में उस पुस्तक का जो पब्लिशर कौन है, प्रकाशक कौन है, उस प्रकाशक का नाम लिखना है। जैसे आपने कोई राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक लिखी है तो उस बुक के पहले या दूसरे पेज में अंदर की साइड उस प्रकाशक का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इस प्रकार से, तो उस प्रकाशक का आपको नाम लिखना है। और संस्करण वर्ष यानी कि उसका जो संस्करण है वो कौन से ईयर में वो बुक पब्लिश हुई, वो सारा का सारा आप बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और पेजों की जो पृष्ठ संख्या है वो भी आपको लिखनी है। तो ये चीजें आपको संदर्भ जो जिन बुक पुस्तकों का दे रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें हैं वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपना जो रोल नंबर लिख रहे हैं केवल आपको ही बेनिफिट होगा या फिर सभी कैंडिडेट्स को? तो ये जो बेनिफिट होगा ये सभी कैंडिडेट्स को होगा, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं लगाना चाहिए कि हम 100 रुपए क्यों दें पर्टिकुलर क्वेश्चन के, बहुत से और स्टूडेंट्स हैं वो लगा लेंगे। तो किसी भी भ्रम में आपको नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन है आपने जो एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में आपत्ति योग्य कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है
तो आप निश्चित रूप से उस पर है वो ऑब्जेक्शन लगाएं। और जीके के किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत आए, कोई ऑथेंटिक सोर्स ना मिले, तो omdigitalstudy@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने का है वो प्रयास करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्शन का लाभ है, ये सारे के सारे स्टूडेंट सभी को मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक आंसर कुंजी के बाद में जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की जारी करेगी। ठीक है, और फाइनल जब आंसर की जारी करेगी तो उस फाइनल आंसर की में जितने भी ये जो आपके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, इस ऑब्जेक्शन में जो भी क्वेश्चन डिलीट करने योग्य होगा, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी के बाद में गहन उस पर अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन देख भाल के बाद में उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन अगर 2 से ज्यादा विकल्प उसके सही हैं तो डिलीट भी किया जा सकता है। अब जब क्वेश्चन आपका डिलीट होगा तो उस क्वेश्चन का, या फिर जो क्वेश्चन एक से ज्यादा ऑप्शन है तो उसमें ऑप्शन भी किसी में चेंज किया जा सकता है, तो वो सारे के सारे पूरी जो मेरिट लिस्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई पेपर में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हो गए, तो 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो इस बोर्ड के क्या रहता है कि अगर 300 मार्क्स का है तो इसमें क्वेश्चन जितने डिलीट होंगे तो उसमें आपका शेष, जैसे 145 क्वेश्चन बचते हैं डिलीट होने के बाद में, तो उस 145 क्वेश्चन का वेटेज है वो बढ़ा दिया जाता है। आपके मार्क्स तो कितने, मार्क्स 300 का है और 145, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में ये जो 145 क्वेश्चन है उसमें से पर्टिकुलर, जैसे एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है तो 2.2 नंबर का हो जाएगा बाद में क्वेश्चन। उस प्रकार से क्वेश्चन का जो मार्क्स है उनका वेटेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है, ये जो ऑथेंटिक जो आप सोर्स है, तो ये ऑथेंटिक प्रमाण किसको मानेंगे, कौन सी बुक है वो ऑथेंटिक मानी जाती है। तो आप देखिए, एक तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी बुकें हैं ये सारी की सारी ऑथेंटिक और प्रामाणिक बुकें हैं। चाहे आप कौन से ही ईयर की बुक आपके पास में है तो उसमें से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दूसरी बुक की बात करें तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी बुकें हैं उसको आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT की जितनी भी बुकें हैं उनको आप ऑथेंटिक बुक के रूप में रेफरेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पर आपको कोई डाउट है, गलत क्वेश्चन का आंसर है वो दे दिया है, तो उसके लिए आप जो PIB न्यूज है, ठीक है, PIB की वेबसाइट है, तो उस PIB की वेबसाइट से आप दे सकते हैं। और इसके अलावा DIPR की वेबसाइट और राजस्थान सूजस, उनका करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर रेफरेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई राजस्थान की पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कोई भी आपको कहीं पर डाउट है तो भारतीय संविधान जो मूल कॉपी होती है भारतीय संविधान की, ठीक है, वो आपको वेबसाइट पर भी ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप वहां पर एज ए ऑब्जेक्शन के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है, वेबसाइट्स जितनी भी है, जैसे कि RPSC की वेबसाइट है, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन की है, ठीक है, निर्वाचन आयोग की है, इस प्रकार से जितनी भी राजस्थान सरकार की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट का भी आप रेफरेंस है वो दे सकते हैं, वो भी ऑथेंटिक सोर्स के रूप में मान्य है। ठीक है, तो ये आप ऑथेंटिक सोर्स के रूप में आप डाल सकते हैं। फिर भी आपको कहीं कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है वो लगाया जाना चाहिए और डिलीट होना चाहिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पर आप omdigitalstudy@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जहां पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल होगा, ऑब्जेक्शन लगाने आपत्तिजनक होगा, तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं कि आपने अगर आंसर की चेक कर ली है
तो चेक करने के बाद में आपके जो मार्क्स है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट और मार्क्स भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जो मस्ट क्वेश्चन पेपर है आंसर की है, वो अगर आपने प्राप्त नहीं की है तो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर और मस्ट आंसर कुंजी भी, आपकी प्रारंभिक आंसर कुंजी और मस्ट क्वेश्चन पेपर आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।